Autoimmune disorder is increasing day by day. अभी आपको जो सिंपल नॉर्मल आर्थराइटिस बोल रहे हैं, न्यूरो डिजेनरी पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोल रहे हैं, वो सब आगे चल के डायबिटीज़ बोल रहे हैं, फिर इस तरीके कोई भी क्रॉनिक डिसीज बोल रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर बिकमिंग ऑटोइम्यून सिंड्रोम, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बन रहा है। ये आपको अगले 5 साल में सुनने को मिल जाएगा। ना ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कैन नॉट बी ट्रीटेड बाय एनी मेडिकेशन, दवाई से ठीक हो ही नहीं सकता। ना किलिंग योर इम्यूनिटी इज द ओनली ऑप्शन विच एलोपैथी अप्लाइज। एलोपैथी के पास में इसका ट्रीटमेंट नहीं है तो फिर स्टेरॉइड्स देना, यानी किलिंग योर इम्यून सिस्टम। क्योंकि आइडिया क्या है कि इम्यून सिस्टम आपको ही खा रहा है, आपको नुकसान कर रहा है, तो उसी को ख़त्म कर दो। बहुत गलत तरीका है। द थॉट प्रोसेस इटसेल्फ इज वेरी वेरी रॉन्ग, इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। क्या ये ठीक हो सकता है? एंटीबॉडीज अगर बॉडी में बढ़ गए तो एंटीबॉडीज तो गलत नहीं होने चाहिए ना। वाई आर एंटीबॉडीज मैन्युफैक्चर्ड इन योर बॉडी? वाई दे आर मेड इन योर बॉडी? किसी पैथोजन को, किसी बाहरी नुकसान को खत्म करने के लिए। इफ सम पैथोजन कम्स इन योर बॉडी देन एंटीबॉडीज एक्चुअली नलीफाइज देम, है ना। तो एंटीबॉडी तो खराब नहीं होना चाहिए, मगर हुआ क्या आपके शरीर में कि एंटीबॉडीज बने जा रहे बने जा रहे, तो रिस्क में एंटीबॉडीज बनते हैं। वेन एवर देर इज रिस्क दे एंटीबॉडी गेट मैन्युफैक्चर्ड। बट व्हाट काइंड ऑफ रिस्क यू आर गेटिंग? सो आप में से सभी ने तो वैसे कैमरा बंद कर रखा है, मगर आप में से अमंग यू हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट योर बॉडी इज मेड टू कंज्यूम मेडिसिन, इज डिजाइन टू कंज्यूम मेडिसिन? मेडिसिन कंज्यूम करने के लिए, खाने के लिए आपका शरीर डिजाइन हुआ था, ऐसा कोई मानते हैं? वर्चुअल रियल हैंड उठा के मान देखो, कोई भी, है ना। ऐसे ही है जैसे पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालेंगे तो इंजन खराब, ऐसे ही हम अपने पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल रहे हैं, केमिकल खाए जा रहे हैं, जबकि आपका शरीर केमिकल खाने के लिए डिजाइन नहीं है। तो ये ठीक कैसे होगा? ऐसा तो कोई प्रूफ है ही नहीं 100 साल के अंदर कि किसी का भी कोई प्रॉब्लम, क्रॉनिक डिजीज ठीक हुआ दवाई खा के। केवल 20% ऑफ टोटल डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज में एंटीबायोटिक काम करता है, पेन को दबा देता है। इसके अलावा तो कोई बीमारी ठीक नहीं हुई, आज तक ठीक नहीं हुई, 100 साल में तो ठीक नहीं हुई, किसी एक की भी ठीक नहीं हुई। इनफैक्ट सारी बीमारी बढ़ रही है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर रैम्पेंटली बढ़ रहा है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, थायराइड, न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, कैंसर, सब बढ़ रहा है। तो जब भी आप मेडिसिन खाते हैं आपके बॉडी में रिस्क आता है और आपकी इम्यूनिटी थोड़ी शूट अप करती है, क्योंकि इम्यूनिटी आपको बचाने के लिए है। योर बॉडी थिंक्स दैट यू हैव पुट समथिंग रॉन्ग इनसाइड इटसेल्फ, अपने अंदर कुछ गलत डाल दिया। बचपन से खिला रहे हैं हम बच्चों को दवाइयाँ। दूसरी बात, हमने भोजन को बदल दिया। फूड हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म टू हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो जब आप भोजन करते हैं तो आपका शरीर उस भोजन को ठीक से पहचानता नहीं है। अगर कोई चीज आपका शरीर किसी को नहीं पहचानेगा और वो आप खा रहे हैं तो ये बॉडी विल पुश द इम्यूनिटी अप, इम्यूनिटी का स्विच ऑन कर देगा। खतरा आ गया। वी हैव चेंज द एनवायरमेंट एंड द सोशल इकोसिस्टम दैट वी आर लिविंग इन। वातावरण बदल दिया, सांस लेते हैं तो भी रिस्क आ जाता है। यानी कि आपकी इम्यूनिटी हमेशा किसी न किसी बहाने से शूट अप करती है, बार बार दिन में बार बार शूट अप करती है, हफ्तों में, महीने में शूट अप करती है, तो ऊपर ही रहने लग जाती है, इम्यूनिटी हाई होने लग जाता है और उससे रिलेटेड फंक्शन आपके बॉडी में बढ़ जाते हैं, एंटीबॉडीज बनते ही रहते हैं जबकि जरूरत नहीं है। तो इसको ठीक कैसे करोगे? इम्यूनिटी को क्रैश करके, गोली मार के?
है ना, स्टेरॉइड खा के नहीं। इम्यूनिटी जस्ट लाइक योर आर्मी, आपके देश की आर्मी या डिफेंस जो है वो इम्यूनिटी है। डिफेंस ही खत्म कर जाओगे तो शरीर खत्म हो जाएगा। तो इसका तरीका क्या, मेटाबॉलिज्म को हाई कर देंगे ना तो इम्यूनिटी नीचे आता है। जब भी मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी शूट अप करेगा, मेटाबॉलिज्म यानी भोजन को पचाने का पूरा सिस्टम जो है ना, वो मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म नीचे आ जाता है, इम्यूनिटी ऊपर रहती है। तो मेटाबॉलिज्म को हाई कर दीजिए, इम्यूनिटी बैलेंस हो जाएगी, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो ये कैसे कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का कोई तरीका है क्या? हाँ, मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ। आपकी सांस रोकने की क्षमता, अगर जितनी सांस आपने लिया टाइम के हिसाब से, 10 सेकंड की सांस ली, तो 40 50 60 सेकंड की सांस अगर आप बिना परेशानी के रोक सकते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म ठीक है। अगर बिना परेशानी के नहीं रोक सकते या नहीं रोक सकते तो आप कुंभक करो, तभी मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा। तो मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, इम्यूनिटी बैलेंस आउट होगी, जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बनने कम होंगे, धीरे होंगे, स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मगर इसमें टाइम थोड़ा लग सकता है, क्योंकि स्टेरॉयड अगर आप खा रहे हैं तो शरीर को आपने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, इसके सिस्टम, इसके फंक्शनिंग को आपने बर्बाद कर दिया। तो इसको वापस सही करने में थोड़ा समय लग सकता है। किसी के लिए ये जल्दी काम करेगा, 1 महीने 2 महीने में ही काम कर जाएगा, किसी के लिए 6 महीने साल भर में काम करेगा। मतलब आपको जो रिजल्ट चाहिए वो साल में 1.5 साल में भी लग सकता है, उतने में मिलेंगे। तो टाइम का ही केवल फैक्टर है, मगर आपके शरीर की शक्ति कुंभक से जब बढ़ेगी तो वो आपका इम्यूनिटी को बैलेंस आउट कर देगा, आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेगा। तो और कोई मेडिसिन, कोई फूड इसको ठीक नहीं कर सकता। आपके पास एक्चुअली में कोई ऑप्शन नहीं है। एक ही तरीका है जो इससे जिससे ये ठीक हो सकता है, चाहे टाइम जो भी लगे वो आप करिए। मैं यही सजेस्ट करूँगा, कुंभक करिए।